लिखो एक परमेश्वर का गुण। प्रणाम साहब, कहीं तुमने परमेश्वर का बारे में सुनियो है? जिन्होंने आखा संसार के बनायो है, उन्होंने आकाश, धरती अन समुंदर अने उकामाय रेवा वाला हर जीव जनावरों के बनाया। खाली कहवाती परमेश्वर ने कहो कि उजाड़ो हुई जावे अने उजाड़ो हुई गयो। उन्होंने कहो कि धरती अने आसमान हुई जावे अने वह बनी गई। परमेश्वर संसार के बनाने वालों है। उन्होंने संसार में जो चीज देखी रहा हाँ उके उन्हें बनाई है अने हर चीज उन जो है उना की है, क्योंकि उनके उन्हें बनाई है। उन्होंने पहाड़ अने झाड़काउन के बनाया। उन्होंने पहाड़ अने झाड़काउन के बनाया, जानवर अने पक्षियों के, पानी अने माछलियों के। उन्होंने आसमान के बनायो अने बादलाओं के भी, चंद्रमा अन ताराओं के भी उन्होंने बनाया। सभी कहीं उनके द्वारा बनाया गयो है। परमेश्वर जो कई संसार बनावे है वह घनी अच्छी है। वो कोई बुरो काम नहीं करे है। उका माए कोई बुराई नहीं है। कोई ने भी परमेश्वर के नहीं बनायो है। उना की कोई शुरुआत नहीं है। वो पहला से थो। उका कोई माँ बाप नहीं है। परमेश्वर कोई जन्म्यो नहीं है अने वो कदी मरेगा नहीं। वो परमेश्वर कदी थके नहीं है। वो कदी सोए भी नहीं है। वो कदी बुजुर्ग नहीं होवे। परमेश्वर जो संसार रचे है वो कदी नहीं बदलेगा। वो सदैव अच्छो रहेगा अने वो हमेशा काबू में रहेगा। कदी कदी कोई मनखूण कुछ भाटा अने लकड़ी ओण के लई के एक मूर्ति बनाड़े है जो कोई मनुष्य, पक्षी अने जानवर का रूप में होवे है। उका बाद उन्हीं मूर्ति के परमेश्वर का रूप में माने है। भी लोग उन्हीं मूर्त के सामने नमे हैं अने बलि चढ़ावे है। कहीं भाटो अने लकड़ी को गुट को सुनी सके है, कहीं वो बोली सके है, कहीं वो चली सकेगा, कहीं वो तुम्हारे कने, कहीं तुम्हारी परेशानी के वक्त आई सकेगा नी। ये सगड़ो काम नहीं करी सकेगा। बुरी आत्मा कई बार मनखुण के सोचबा का बारे में मजबूर करी देवे है कि पत्थर अने एक लकड़ी को टुकड़ो परमेश्वर है। आना तरीका से मनखुण के वो धोखो देवे है। सुनो, संसार के रचने वालों परमेश्वर जिंदो है। वो देखी सके है, वो सुनी सके है अने बोली सके है। वो जहां कहीं जाबो चाहे वो जाई सके है। उना के कोई सहायता की जरूरत नहीं है। संसार के बनाने वालों परमेश्वर बड़ो है। उन्होंने ही यो सब कहीं बनायो है। उन्होंने हमारती कहो, हूँ परमेश्वर हूँ, मारे अलावा और कोई नहीं है। परमेश्वर जो संसार बनावे है वो महान है। वो एक ही बखत में सब जगह रेवे है। वो पूरी तरह से सामर्थ है अने ताकतवर भी है। यो सारो संसार यानी आकाश उन्हें जी बनायो है। उन्हें सब कहीं बनायो है। उन्होंने सूरज के बनायो है जो घणो तापमान है। उन्होंने पानी के भी बनायो जो ऊंडो अने ठंडो है। अने वो उनाती कोई करवा के केवे तो उना के करनो ज पड़ेगा। उन्होंने आंधी अने तूफान के बनायो है अने वो उना के रोकी भी सके है। परमेश्वर ज्वालामुखी अने भूकंप ते भी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उन्हें तो उना के बनाया है। उन्होंने ताराउण के भी बनाया अने वो सगला ताराउण के भी जाने है। परमेश्वर इना संसार की सारी जातियों से भी महान है। वो केवे है कि ये सब छोटा है अने ई हवा अने धूल के बराबर है। इतरो बड़ो हमारो परमेश्वर है। वो आखा संसार को मुखिया है, क्योंकि उन्हें तो आखा संसार के बनायो है अने सगलो संसार उनाको ज है। परमेश्वर सभी कहीं देखी सके है। वो रात का अंधेरा माए भी देखी सके है। वो सभी जानवरों के उनका घर का माए देखी सके है। उंदराउन के दर का माए देखी सके है अने माछलियों के ऊंडा पानी का माए भी देखी सके है। वो पहाड़ियों की चोटियों के भी देखी सके है। परमेश्वर सभी कहीं सुनी सके है। वो सांप की आवाज के भी सुनी सके है। वो कीड़ियों के मकान बनाते हुए भी सुनी सके है। वो मनखुण की मन के बात की भी सुनी सके है। कोई भी परमेश्वर से छुपी नहीं सके है, क्योंकि वो जाने हैं कि तुम कहीं अड़ी जाई रहा हो। परमेश्वर सब कहीं जाने हैं। वो संसार का सारा दिमाग वाला लोगों से भी ज्यादा बुद्धिमान है। उना के कोई भी नीचो बुरी आत्मा अने शैतान
धोखो अने बेकूफ नहीं बनाई सके। परमेश्वर गलत काम नहीं करे है। वो सभी के जाने हैं। वो तुम्हारा बारे में सभी कई जाने हैं। वो जाने है कि तम कदे निराश होए हो अने तुम्हारे कदे डर लागे है। वो तुम्हारा मन का विचारों के भी जाने है। परमेश्वर प्रेम करवा वालों परमेश्वर है। वो सगला मनखुण थी, बैरा ने आदमी अन जवान छोरावण थी, बुजुर्ग लोगों और बच्चावण थी अने नाना बच्चावण थी भी प्रेम करे है। वो सगला ज मनखुण थी या चावे है कि लोगों हुण या जाने कि वो एक प्रेमी परमेश्वर है अने वो पूरी तरह से अच्छो है। वो यो चावे है कि तम लोगों अने वो बुराई अने पापों थी नफरत करे है। आप लोगों थी भी वो चावे है कि तम भी उकाती प्रेम करो अने बुरी रास्ता के छोड़ी के ने उना का रास्ता पे चले। वो चावे है कि तम तमारी मूर्त पूजा थी अन देवी देवताओं की पूजा थी पाछे हुई जावे, खाली मात्र साचा परमेश्वर की आराधना करे। वो एक साचो परमेश्वर है। उन्होंने आखा संसार के बनायो है, जिन्होंने सभी कहीं बनायो है। परमेश्वर के अने जमीन के बनावा के बाद उन्होंने संसार को पेलो मनख अने बेरा बनाई। वी आछा था अने परमेश्वर उनाथी प्रेम राखतो थो। परमेश्वर ने उना के बले एक बगीचो बनायो जेका माई वी रही सके अने झाड़खाउण के बनाया जिना का फल खाई के ने वी जिंदा रेवे। जिना मनक के बनायो थो उको नाम आदम थो अने बैरा को नाम हवा थो। परमेश्वर उनाथी प्रेम करतो थो। वी भी परमेश्वर थी प्रेम करता था। उन्होंने उन लोगों के सिखाड़ियो कसा बगीचा में रहना चाहिए अने कई करना चाहिए। वी घना खुश था क्योंकि उन्होंने सदैव परमेश्वर की बात ही मानी। कहीं तम परमेश्वर का बारे में और भी जानना चाहो हो जो तुम्हारती प्रेम राखे है। कहीं तम उना का बनबो चाहो हो तो सुनो अने हूँ और तुम्हारे बातों के बताऊंगा। हूँ तुम्हारे यो भी बताड़ूंगा क्योंकि सगली बातों मारे कसा मालूम पड़ी परमेश्वर का बारा माई। लिखियो दूसरो संसार के बनानो अने पाप का माई पढ़नो। घना पहले टेकरियों के ऊपर झाड़का नहीं होता था, जानवरों जिंदा नहीं था, नदी में पानी नहीं बहतो थो। परमेश्वर ने सगली चीजों के बनाई उना का मन के अनुसार। उन्होंने सगली चीजों के चलवा की आज्ञा दी। उन्होंने ये कियो उजाड़ो होवे अने उजाड़ो हुई गयो अने झरनो बनी जाए। फिर उन्होंने कहो नदी अने झरना बनी जावे अने आदेश दियो कि सूखी जमीन बनी जावे अने एकदम थी ऐसो ज हुई गयो। पाछो उन्होंने कियो कि नीलो चारो पेड़ अने पौधा उगी जावे, फलका झाड़काओं अने हरी सब्जियां अने जड़ी प्रकार थी भी उगे है वी सब उगवा लगी गया। इना तरीका थी परमेश्वर ने पक्षियों का, मछलियों का अने जानवरों का अने जो कोई जिंदा है उन सब के एक आज्ञा के अनुसार बनाया है, मतलब उनका वचन के द्वारा। परमेश्वर ने मनखुण के भी बनाया। सबती पहला उन्होंने एक मनक के बनायो जिको नाम बुलायो आदम। उन्होंने आदम के गहरी नींद में सुवाड़ दियो। जदे आदम सोई रियो थो, जदे उन्होंने आदम की एक पांसली के निकाली ली तो ओका अनुसार उन्होंने एक बैरा के बनाई। परमेश्वर ने आदम के एक बैरा दी एक सहयोग करवा बले या वह एक लुगाई का रूप में। आदम ने औरत के हवा के बुलाड़ियो। उसका बाद परमेश्वर ने आदम के एक अच्छी जगह पे रेवा बले दी जहाँ की जगह कई प्रकार का फल उग्या था। परमेश्वर ने आदम थी कहो कि तम अना बगीचा का सगलाज फल खाई सको हो, खाली एक ही के छोड़ी के जो कि अने बगीचा का अदाड़क के माए है उना के तम मती खाजो। पर शैतान एक दिन उना बगीचा का माए आयो। शैतान परमेश्वर को दुश्मन होवे है अने परमेश्वर का लोगों का भी वो एक सर्प का रूप में आयो। उन्होंने हवा थी कहो कि वो फल अच्छो है जो परमेश्वर ने तमारे खावाती मना करियो है। हवा ने शैतान की बात के सुनी, वह यो समझी कि यह सच है। उन्होंने यो पक्को करियो कि वह उन फल के खावेगी अने उन्हें उना फल के खायो अने आदम के भी वो फल खवाड़ियो। पाछे उनने परमेश्वर की आवाज के बाग का माए सुनी, जिकाती भी डरी गया अने छिपी गया। परमेश्वर ने आदम के बुलाड़ियो, आदम कहीं अड़ी है? आदम ने कहो क्योंकि हूँ छुपी गयो हूँ, क्योंकि हूँ डरी रही हूँ।
परमेश्वर ने पूछो, कहीं तूने उन फल के तो नहीं खायो जीके तमारे खावाती मना कर्यो तो? आदम ने कहो, लुगाई ने मारे फल खावा बदले दियो अने मने खाई लियो। परमेश्वर ने हवाती कहो के तने मारी बात के नहीं मानी। जदे तू छोरा छोरी जणेगी तो थारे घणो दुख होएगा अने तू अपना आदमी के अधीन रेवेगी। परमेश्वर ने आदम थी कियो के तने मारी बात के नहीं मानी है, एक बल्ले अने धरती थी सगली फसल नहीं उगेगी, इना के काटेगा अन झाड़किया उगी जावेगा। थारे घणी मेहनत करना पड़ेगा, घणो पसीनो बहावा के बाद में अणी फसल के पाओगा। उना के बाद तम मरी जाओगा अन तम पाछा उना गारा में मળી जाओगा जिकाती थमारे मैंने बनायो थो। अब ती तम हमारा दोस्त नहीं रहोगा, याज तुम्हारा दंड है। परमेश्वर ने आदम अने हवा के उनी अच्छी जगह थी निकाल दिया जहाँ की जगह वी रही रिया था। उन्होंने उखे आदेश नहीं दियो के आबे भी पाछा उनी जगह पे रेवे। उना के अपने बल्ले एक नई जगह ढूंढनी पड़ी अने अपनी फसल के उगानी पड़ी, उनी फसल के खाई सके। उना की जिंदगी बड़ी मुश्किल हुई गई अने परमेश्वर उनाती ज्यादा दूर जातो रहियो। वी जानता था कि हम मरवाड़ा हाँ, मारा दोस्त हूँ, हम भी आदम अने हवा की तरह हाँ, हम भी परमेश्वर की बातों के नहीं माना हाँ अने हम असी घणी सारी चीजों के करा हाँ जिका वजह थी परमेश्वर हमारती नाराज हुई जावे है। अने हम भी परमेश्वर की सजा के बले हाँ, जैसी सजा आदम अने हवा के मળી असी सजा हमारे बले भी है। पर परमेश्वर हमारती प्रेम राखे है अने उना के पास एक योजना थी जिकाती वो लोगों के बचाड़नो चाहतो थो। उन्होंने अपना एकला बेटा यीशु के बुलाड़ियो। वो अना संसार के माए एक मनक की तरह रियो क्योंकि वो हमारे बल्ले एक बाट बनाई सके जिकाती हम पाछा परमेश्वर कने जाई पहुंचा। यीशु ने हमारा दंड के उना के ऊपर ले लियो अने वो हमारती आज्ञा पालन नहीं करने की वजह थी मारी दी गयो, पर वो पाछो जिंदो ही गयो। पर उन्होंने उन्हीं सजा के अपने ऊपर ले ली जो हमारी सजा थी, क्योंकि उन्हीं सजा के हम नहीं सही सका। जदे हम प्रभु यीशु मसीह पे भरोसो करा हाँ तो परमेश्वर हमारे मानी लेवेगा अन परमेश्वर ती बात करी सको हो अने उखे धन्यवाद दे सको हो, क्योंकि उन्होंने हमारे बचाव बल्ले यीशु मसीह के भेजियो। आबे हूँ तुम्हारे परमेश्वर का न्याय का बारा में आई अने उना के बचावा की योजना का बारा में बताड़ूंगा। यह एक गांव की बात है जिके हम अगाड़ी सुनागा। लिख्यो तीसरो न्याय। प्रणाम जी, कहीं तमने बहसबाजी सुनी जो होवी रही है, पर हाँ हूँ आखा दिन थी सुनी रही हूँ। मारे और भी बताड़ो अने सारी बातों का बारा में। हमारे गांव का मुखियाओं अने बूढ़ाओं घना ईमानदार अने बिना पक्षपात से न्याय सुनावे है। कहीं यू सच है तो बताओ उना के सजा कहाँ की मળી? साचो है जो सजा उना के मળી है वह घनी कठोर है अन वो मनक उनी सजा के नहीं काटी सकतो है। पर जो कहीं भी हो जो न्याय लियो है वो साचो है, घणो बोधो हो। मारा सो लागे है यो मनक कई बरस तक हमेशा एनी सजा की वजह थी दबियो रहेगा, शायद आखा जन्म तक। हाँ मारे भी योज लागे है। वो मनक भी घणो उदास थो। उन्होंने अपना जुल्म के मानी लियो थो अने उखे यो भी मालूम थो कि जो फैसलो होयो है वो साचो होयो है, पर वो उना जुर्माना के भरी नहीं सकतो थो। तो एक बुढ़ो मनक खड़ो होयो अने उन्होंने कहो, उन्होंने मुखिया थी असो कहो, क्योंकि मारी छाती भरी गई है मारा दोस्त का गलत काम की वजह थी जो उन्होंने करियो है। अने उन्होंने यो भी कहो मुखिया से अने जो फैसलो करियो गयो है वो सच्चो करियो है अने जो बुराई हुई है उको जुर्मानो भरनो जरूरी है, भले वो दोषी गरीब या अमीर हो। पाछो उना मनक ने कहो, यो गलत मनक मारो दोस्त है, हूँ एनाती प्रेम राखूं तो हूँ एना का फैसला का पैसा भरना चाहूँगा जो न्याय के मुताबिक फैसलो लियो गयो है, क्योंकि यो मनक अना दंड के भरी नहीं सकतो है, पर हूँ भरी सकूँ हूँ। कहीं यह बात साची है? हाँ यह बात साची है। अने यह बात सुनी के अनु दोषी मनक घणो दुखी हुई गयो अने सोचबा लाग्यो कि मारो दोष इतरो अच्छो है, पण बाद में वो भी मानी गयो अने मुखिया ने फैसला के वहीं बंद करी दियो। कहीं तम यो जानो दोस्त, यह जो कथा है यह हर मनकोड़ की कहानी है।
परमेश्वर को वचन हमारे सिखावे है कि हमारे में थी हर मनक के एक दिन परमेश्वर के अगाड़ी खड़ो रहना पड़ेगा। वो एक बड़ो न्यायधारी है अने वो हमारा मन के देखे है। वो हमारा सगला पापों के जाने है। वो जाने है कि हम पापी अने दोषी हाँ अने उको जो हरजानो है अनंत काल की सजा का रूप का माय है। पण हम एका बारे में कहीं करी सका। हम कसा परमेश्वर की सजा थी बची सका। हम कदी भी परमेश्वर की हरजाना को जुर्मानो नहीं भरी सकता। परमेश्वर एनी बात के जानतो थो। इनाज कारण थी उन्होंने उका एकला छोरा के हमारे बल्ले भेजी दियो, क्योंकि वो हमारी जगह पे हमारी सजाओं को बोझ उनका कांधा पे उठाई लेवे। कहीं तुम्हारे मालूम है कि तुम्हारे मन ने बतायो थो कि हमारी सजा मौत है। हमारी सजा के अपने ऊपर लेवा बले परमेश्वर का बेटा ने त्रिशूल का ऊपर अपना आप के बलिदान करी दियो, क्योंकि हमारे पाप की सजा कटी जावे अने अबे कोई दोषी अने पापी अने आना जुर्माना के बल्ले तैयार हुई जावे अने अपने पापों के मानवा के बल्ले तैयार हुई जावे तो वो अपना पापों थी बची सके है अने वह कठोर सजा थी भी जो हमारे पाप की वजह थी हमारे ऊपर आवेगा। परमेश्वर की किताब हमारे अणी तरीका थी केवे है हर एक मनकों के एक ना एक दिन मरनो पड़ेगा। उना की मौत के बाद एक फैसला को दन आवेगा अने उसके बाद दूजी मौत आवेगा। वह एक भयानक रहेगा। पर मारा दोस्त हूँ परमेश्वर ने हमारे बल्ले एक बाट बनाई रखी है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखोगा तो अने उना की मौत पर तो हम बची सकांगा। परमेश्वर की किताब केवे है परमेश्वर को महान उद्धार जो उन्होंने हमारे दियो है उका बल्ले बन्ना कहीं करियो हो हम कसा बची सकता हाँ। कोई बचवा की बाट नहीं है। कहीं तुम प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करोगा, कहीं अपना रक्षक का रूप में मानोगा जो कि वो अपने के परमेश्वर का फैसला से बचाई सके। आओ और तुम्हारे कई बात बताऊं हूं परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह का बारा में लिखियो। चौथो प्रभु यीशु मसीह को जन्म। परमेश्वर की किताब वह पवित्र बाइबिल है हमारे एना तरीका थी बताड़े है कि यीशु मसीह के एना संसार का माय आने थी पहला वो परमेश्वर के साथे स्वर्ग में थो। परमेश्वर ने जदे एनी धरती के बनाई तो प्रभु यीशु मसीह ने मदद करी थी इके बनावा में। आने के घना बखत बाद वो एना संसार का माई एक मनक का रूप में आयो। अने अब हूँ तुम्हारे बताऊंगा कि यो कसा होयो। मरियम नाम की एक जवान बेरा थी। उन्होंने ब्याह नहीं करियो थो अने वह कोई मनक के साथे नहीं सोई थी। वह ब्याह की तैयारी करी रही थी एक मनक के साथे जिको नाम यूसुफ थो। उना को ब्याह होना थी पहले परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत के मरियम के कने भेजियो एक खास बात के साथे। जैसे स्वर्गदूत मरियम के कने आयो तो मरियम डरी गई। स्वर्गदूत ने मरियम थी कहो डरनो नहीं, परमेश्वर थार थी खुश है। परमेश्वर थारे एक बेटो देने वालों है। भले थारे आदमी नहीं हो पर फिर भी परमेश्वर एक आत्मा की आड़ी थी थारे माई एक बेटा के जन्मेगा। तू उना को नाम यीशु रखजे। वो उना संसार का लोगों के बचाने वाला होवेगा उना का पाप से। योज स्वर्गदूत ने मरियम थी कहो। पाछो मरियम ने कहो कि असो कसो हुई सके, हूँ कदी भी कोई मनक के साथे नहीं सोई। स्वर्गदूत ने उना के जवाब दियो यो कोई मनक को बेटो नहीं है। एनी वजह थी तू इके परमेश्वर को बेटो कहेगी। अने स्वर्गदूत वहां से जातो रियो। मरियम ने स्वर्गदूत की बातों पे भरोसा करियो अने उसके बाद वह एक दूसरा नगर में जाती रही अने वहां की जगह 3 महीना तक रही एक रिश्तेदार के कने। जदे वह पाछी आई तो यूसुफ ने देखियो कि मरियम के गर्भ है अने वो चक्कर में पड़ी गयो। अने उन्होंने अणी प्रकार को सोच्यो कि मरियम के छोड़ी दूंगा। अने पाछो वो स्वर्गदूत यूसुफ के कने भी आयो अने स्वर्गदूत ने अणी तरीका थी कहो तो मरियम थी ब्याह करवा से मती डर। वह पवित्र आत्मा की आड़ी थी गर्भवती हुई है। जदे छोरा को जन्म होवेगा तू उना को नाम यीशु राखजे। वो इना संसार का लोगों के उना के पाप की सजाओं थी बचाड़ेगा। तो यूसुफ ने मरियम थी ब्याह करी लियो अने उना के साथे जद तक नहीं सोयो जद तक यीशु नहीं जन्मे। यीशु बढ़वा लाग्यो। जद यीशु 30 बरस को हुई गयो उन्होंने अपने माँ बाप को घर छोड़ी दियो
अन एक शहर का मायती दूसरा शहर में जाई के ने परमेश्वर का बच्चन उनके बांटवा लाग्यो। घणा बीमार लोगों के अच्छा कर्या, उन्होंने लंगड़ाओं के चलाड्या अने अंधाओं के दिखाड्या, अने उन्होंने बेराओं के सुनवा की ताकत दी अने गूंगाओं के बोलवा की। उन्होंने लोगों के माय थी बुरी आत्माओं के हेड़ी। वो यो सब इके भले करी सकतो थो क्योंकि वो परमेश्वर को बेटो थो। जदे लोगों की उन्होंने अणी तरीका थी मदद करी, वी लोगों परमेश्वर की ताकत के देखी सकता था। उनका माय थी कोई लोगों ने ओका ऊपर भरोसो करियो कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर को बेटो है। यीशु ने उन लोगों का पापों के देखा, उका बाद में भी उन्हां उन्हें प्रेम करियो क्योंकि वो इना प्रेम के बले अना संसार का लोगों के बले अपनी जान देवा बले तैयार थो। मरबा के द्वारा हमारा पाप को हरजानो भी भरियो। वो लोगों थी यो चावे है कि वो यो जाने केवल यीशु मसीह ही उना के बचाई सके है। यीशु पे भरोसो राखो, उना के करने ताकत है कि वो तमारे शैतान थी अने दुष्ट आत्माओं थी भी बचाई सके। यो तमारे बले यो सब कहीं करेगा अगर तम उकाती मांगोगा तो। उकाती अभी बातें करे, वो तुम्हारी बात अने प्रार्थनाओं के सुनेगा। लिखियो 5 यीशु तुम्हारी जान के अच्छी करी सके है। बाइबिल हमारे बताड़े है कि यीशु परमेश्वर को बेटो है। वो यहाँ संसार का माय आयो ताकि पाप में पड़ा हुआ लोगों को है उनका पाप थी बचाई सके अने एके बले वो मसीह का हिसाब थी जानियो जावे है। इसे शब्द को मतलब है यो वो है जो परमेश्वर ने हमें बचाव बले भेजो है। अनी जमीन पर उन्हें कई प्रकार का आश्चर्यजनक काम कर्या। जब लोगों बीमार था तो उनके उन्होंने अच्छा कर्या। उन्होंने लोगों के स्वर्ग का बारे में अने परमेश्वर का राज का बारे में बतायो। एक दिन एक अंधो मनक सड़क के कने बैठी के ने भीख मांगी रियो थो। वो जानतो थो के वो कदी भी अपना अंधापण थी छुटकारो नहीं पाई सके है अने को इलाज नहीं कराई सके। खाली परमेश्वर ही अना तरीका का लोगों के अच्छो करी सके है। तो एकदम थी एक बड़ी भीड़ की आवाज आई जो उना की तरफ आई रही थी। उन भीड़ का माय थी जोर की आवाज आई रही थी अने वह आवाज या थी, यीशु आई रियो है, यीशु आई रियो है। इन अंधा मनक ने यीशु मसीह का बारा में घना सारा चंबाओं का बारा में सुनियो थो अने सच में वो भरोसो करतो थो कि यीशु मसीह परमेश्वर को बेटो है क्योंकि परमेश्वर ही ऐसा चमत्कार करी सके है। जदे वह भीड़ उना के कन्ने आई गई तो उना अंधा मनक ने यीशु यीशु जोर जोर थी चिल्लाई के ने केवा लाग्यो कि तू महार पे दया कर। यीशु ने अपना हाथ के उखाड़ी बढ़ायो अने उना अंधा मनक के अच्छो करी दियो। जदे उना के सब कहीं देखवा लाग्यो तो प्रभु यीशु मसीह से घणो प्रेम करवा लाग्यो अने उना की मानवा लाग्यो। कुछ वक्त का बाद में कोड़ का बीमार लोगों ऐसा बोली रिया था, बुरा बुरा दूर रहो। कोड़ की बीमारी चमड़ी की बीमारी होवे अने जना मनक के यह बीमारी होवे है वो कदी अच्छो नहीं हुई सके है। उनको बदन आंखों घावथी भरी जावे है। जदे प्रभु यीशु मसीह ने अना तरीका का कोड़ का मरीजों के देखा तो उनके उना के ऊपर दया आई अने उन्होंने उना कोड़िया लोगों के अच्छा करी दिया। वी घना खुश हो ही गया। अच्छा हुआ के बाद में वी दौड़िया हुआ अपने घरे जाता रिया, पर वी यीशु के धन्यवाद देनो भूली गया। खाली उनका मायती एक के यो याद रियो के उके यीशु के धन्यवाद करनो है। इनी बजेती वो पाछो आयो अने उन्होंने यीशु के धन्यवाद करियो अने जदे उन्होंने यीशु की प्रार्थना करी अने उन्होंने उके धन्यवाद करियो तो यीशु ने उका हृदय को पाप की बीमारी के भी अच्छो करी दियो। यीशु वनी धरती पे 33 बरस तक रियो, पर मुखिया लोगों उकाती नफरत करता था क्योंकि परमेश्वर से उनाती ज्यादा प्रेम करतो थो। उन्होंने उके पकड़ी लियो अने उके त्रिशूल पे चढ़ाई के ने जानती मारी दियो। वो उयाड़ी खून टपकाई के ने मारियो गयो। वो परमेश्वर को बैठो तो, पर वो या इच्छा राखतो थो कि वो हमारे भले दुख उठावे क्योंकि हम बची सका अने स्वर्ग में जई सका। 3 दिन का बाद में वो पाछो जिंदो ही जावे है अने वो 40 दिन का बाद में वो अपना पिता परमेश्वर के कने स्वर्ग में जातो रेवे है
अब वो वहाँ की जगह है अने हमारे देखी रह्यो है। वो यो नी चाहे है कि हम हमारा पाप की वजह थी मरी जावा अने सजा की जगह पे जावा। वो केवे है कि मारे बुलाओ अने हूँ तमारे पापों के क्षमा कर दूंगा, तमारे एक नयो मनक बनाई दूंगा। हम कसा यीशु के बुलाई सका हाँ, हम आना शब्दों को उपयोग करी सका हाँ उनाती बात करवा बले। प्यारा परमेश्वर, हूँ एक पापी हूँ जो मैंने पाप करया है उके बले हूँ माफी मांगू हूँ। आबे हूँ कदी बुराई नहीं करूँगा। यीशु मसीह धन्यवाद कि तुम्हारे बले त्रिशूल पे मारियो गयो। दया करी के और मारा पापों के मारा माइती निकाल दे अने एक मारे अच्छी आत्मा दे। मारो सहयोग कर कि हूँ थारी बाटों पे चली सकूँ अने जी सकूँ। हूँ ई प्रार्थना बिनती प्रभु यीशु मसीह का नाम थी मांगू हूँ, आमीन। कहीं तुमने यह प्रार्थना साचा मनती करी है? अगर हाँ है तो परमेश्वर ने थारी प्रार्थना सुनी ली है। पाप एक बीमारी है जो तुम्हारे माई माई ही खाई जावे है। हम यदि प्रभु यीशु मसीह के हम हमारा मन में आवा के कवा हाँ तो वो हमारा मन का माई आई के ने हमारी सब बीमारी अने पापों के खत्म करी देगा अने हमारे एक अच्छी आत्मा देगा जिकाती हम शक्तिवान हुई जाऊंगा अन परमेश्वर का अच्छा काम करी सकांगा। यीशु ती कहो धन्यवाद प्रभु मारे बचाने के बले, धन्यवाद मारी आत्मा के अच्छी करवा के बले। अने उका बाद माई प्रभु यीशु मसीह का अच्छा काम उनके दूजा उनके बतानो मत भूलजे। लिखियो छठवों गरासीन। आबे हम प्रभु यीशु मसीह की एक नई कथा के सुनागा। एक बखत यीशु अने उना का चेला हूं एक नानी सी नाव का ऊपर चढ़ी जावे है अने एक गरासीन नाम को गांव आड़ी चली देवे है। जैसा ही जद यीशु नाव ती उतरे है एक कोड़ियो मनक यीशु आड़ी देखे है। वो मनक कोई घर में नहीं रहतो थो पण वो उन्हीं जगह पे रहतो थो जहाँ मरघट थो, मतलब के शमशान घाट। वो कोई लत्ता नहीं पहनतो थो, वो डांका माए घूमतो थो। उना का गांव का लोग उनाती घना डरता था अने उना के कने जाता भी नहीं था। तो वही आड़ी का मनक ने उना के सांकलती बांधवा की कोशिश करी। जदे के सांकलती बांधी देता था तो उन्हीं सांकलों के तोड़ी के ने भागी जातो थो अने कोई भी मनक के बांधी ने नहीं रखी सकतो थो। दिन रात वो चिल्लातो रहते थो। वो अपना शरीर के नुकसान पहुंचातो रहतो थो अन भाटा थी दोस्ततो रहतो थो अने वो मनक शैतान की आत्माओं से भरियो हुयो थो। यीशु मसीह उना मनक को सहयोग करवा बले आयो। जदे उना मनक ने प्रभु यीशु मसीह के अपने आड़ी आतो हुयो देखियो तो वो प्रभु यीशु मसीह आड़ी भागतो हुए गयो अने घुटना टेकी देवे है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उना मनक का माए थी दुष्ट आत्मा निकालने वालों थो, जदे उना मनक का माए दुष्ट आत्मा बसी हुई थी, जोरती चिल्लाई के ने केवे है तू हमारे साथे कहीं करवाड़ो है। हम जाना है कि तू परमेश्वर को बेटो यीशु है अने परमेश्वर की कसम खाई के ने के तू हमारे दुखी जगह पे नहीं भेजेगा। यीशु ने उन्हें बुरी आत्माओं ने पूछो तुम्हारो कई नाम है? उन्हें बुरी आत्माओं ने जवाब दियो हमारो नाम सेना है, जिको मतलब घना सारा। यीशु ने उन्हें बुरी आत्माओं ती कहो कि वी अणा मनक का मायती निकली जावे तो वी ईश्वर का एक बड़ा झुंड में जाती रेवे है। तो सभी सुलडाउन टेकरी ती नीचे आड़ी भागे है अने झरना का माय कूदी ने मरी जावे है। इका बाद वो मनक प्रभु यीशु मसीह के साथे बैठी ने बात करवा लागे है। उन्होंने लत्ता पहनी लिया था, वो अच्छो सोचवा लागे है। उका बाद यीशु नाव तरफ जातो रहे है। वो मनक प्रभु यीशु मसीह थी केवे है कि मारे भी थारे साथे ले चल क्योंकि हूँ थारे साथे रही सकूं। पर यीशु अनी प्रकार की इजाजत उके नहीं देवे है। यीशु ने उनाती कहो तू अपना लोगों कने जा अने यो बताड़ कि परमेश्वर ने थारे बले कई करियो है। उना के यो बता कि उन्हें थारे कई रहम करी है। अना के बाद वो मनक अपने घरे जातो रहे है। उन्हीं जगह पे लगभग 10 गांव था अने वो मनक सगला गांव में जाई के अने लोगों के बतावे है कि यीशु ने उके बले कई करियो। तो लोगों उनकी बात को रुचि से सुने है अने परमेश्वर का महान काम के सुने के अचंभित हुई जावे है। हमारा देश में भी घनी सारी बुरी आत्माओं है। शैतान एक जहरीला सर्प जैसो ध्यान में रेवे है कि कदे वो थार पे हमलो करी देवे अने तमारे नुकसान पहुंचाई देवे। यीशु मसीह अणा संसार का माई आयो
क्योंकि शैतान की हर चाल के खत्म करी देवे। भले ही संसार का माए घनी सारी बुरी आत्माओं है, पर प्रभु यीशु मसीह उनाती नहीं डरे है। यीशु मसीह घणो ताकतवर है। वो संसार के माए आयो क्योंकि वो हमारे मुक्त करी सके बुरी आत्माओं की ताकत थी अने शैतान का कर्म थी। बुरी आत्माओं जाने है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है अने एना जो कारण थी वी उनाती डरे है के भी जाने है कि यीशु मसीह उना के एक दिन निकाली देवेगा। इन संसार थी शैतान अने उनका सहयोगी बुरी आत्माओं यीशु मसीह थी डरे है। तमारे सचेत रहना चाहिए। शैतान अने बुरी आत्मा का काम थी यीशु की सहायता मांगे कि वो तमारो सहयोग करी सके। यीशु मसीह ने शैतान के हराई दियो है। यीशु के प्रार्थना में मांगो कि तुम्हारे पापों के तुम्हारा जीवन थी निकाली देवे। उना के करने यह ताकत है कि शैतान की चाल से बचाड़ी सके। वो तुम्हारे अपना छोरा अने छोरी बनावेगा। तो उना पे अपनो भरोसो राखो होतो तो तुम्हारे वो कदी नहीं छोड़ेगा। लिखियो 7वां, प्रभु यीशु मसीह की मौत। कई यो सच है कि प्रभु यीशु मसीह की मौत हुई है। कई उनका मौत की कथा साची है। एका माए कोई शंका नहीं। कई बरस का पहला यशाया नबी ने यीशु मसीह का बारा में अणी तरीका थी कहो वो अपनी कबर के पापियों के साथे बनावेगा। हाँ, सच में प्रभु यीशु मसीह की मौत मनखों का हाथती हुई, पर परमेश्वर ने भी अनाज उद्देश्य से भेजो तो वो अणी जमीन के ऊपर आयो लोगों का जो पाप था उको अर्जानो चुकई सके। जो लोग उना पे भरोसो राखे है उना की आड़ी जावे है उना के अपना पापों को जुर्मानो देनो जरूरी नहीं। परमेश्वर ने कहो जब तक कोई पाप नहीं करियो हो मनक हमारे बल्ले अपने आप के बल्ली नहीं करे जब तक अना संसार के माई उद्धार के नहीं पाई सकेगा। योज ही एक रास्तो है हमारा पाप को हरजानो चुकावा को। हम लोग हमारा पाप को हरजानो नहीं चुकाई सका हाँ, क्योंकि हम लोग हूँ पापी हाँ। जो यीशु मसीह है उन्हें पाप नहीं करया है। खाली ऊज है हमारा पाप उनको कर्जो चुकाई सके है। उन्होंने हमारा पाप का कर्जा को बोझ अपने ऊपर उठाई लियो है अने अपनी मौत के द्वारा उको हरजानो चुकायो। उन्होंने अपना जीवन के दे दियो हमारा पाप के बले। उना की मौत कना तरीका थी हुई। उना बखत को मुख्य मनक थो पिलातुस। दूजा लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पकड़ी के ने पिलातुस के सामने ले गया। पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह से कई जवाब पूछा अने अणी तरीका को निर्णय लियो कि मने एना मनक का माए कोई दोष नहीं पायो। हूँ इना के सजा नहीं दूंगा अने इना के मुक्त करी दूंगा। पर कई लोगों ने अणी तरीका थी कहो कि घना सारा मनकों ने एना की बात माने वे अने तम एना के मुक्त करी दोगा तो तम राजा का दोष नहीं ठहरोगा। जदे पिलातुस ने एनी बातों के सुनी तो वो घबराई गयो। वो राजा के नाराज नहीं करवो चाहतो थो। इके भले उन्होंने अणी तरीका थी कहो तम खुद को निर्णय क्यों नहीं लो क्योंकि मैंने एना का माए कोई दोष नहीं पायो। फिर उन्होंने अपना हाथ के धोई लिया अने कहो कि हूँ आना मनक का मौत को गुनहगार नहीं हूँ। उका बाद यीशु के न्यायालय थी भी लोग बाहर लाया अने उना के मारवा लग्या। पर उन्होंने एको विरोध नहीं करियो। उना लोगों ने यीशु के मजबूर करियो कि वो एक लकड़ी को त्रिशूल लई के उन्हें जगह आड़ी जावे जो उना की मौत के घाटे उतारने वाला था। सबज लोग ओके पाछे पाछे चली रहा था। कहीं यीशु उनका दुश्मनों थी अपने आप के बचाई नहीं सकतो थो। वो अपने आप के बचाई सकतो थो, पर वो जानतो थो कि नबियों ने उनका बारे में यो लिखियो थो कि वो लोगों का पापों के बले मारियो गयो है। उना लोगों ने उनका हाथ पांव खींची के ने उनका हाथ का माए खील ठोकी। उना लोगों ने त्रिशूल के खड़ो करीने सीधो करियो। यीशु ना त्रिशूल के सहारे लटक्यो हुए थो जो उनका हाथ अन पकड़ाउन का माए लग्या हुआ था। ओके कूटवा के कारण ओकी पीठ थी खून बही रियो थो। सुनो उन्होंने कई कहो बाप उना के माफ कर भी नहीं जाने है कि वी कई करी रिया है। उन्होंने परमेश्वर पिता थी अपना दुश्मनों के क्षमा करवा की प्रार्थना करी। जद प्रभु यीशु मसीह की मौत हुई तो आखो संसार अंधेरा थी भरी गयो। एक भूकंप वहां आयो अने घना सारा मरिया हुआ मनक जिंदा हुई गया। वी बाजार के माए घूमने लग्या। घना सारा मनकों ने उना के देखियो। यीशु का दुश्मनों होने एनी तरीका थी सोचियो कि यीशु के जान थी मारवा के द्वारा के वी जीती गया है। यीशु का दोस्तों ने गुफा को उपयोग करियो। यीशु मसीह का धड़के दाबवा बले
जी को दरवाजो एक घणा मोटा भाटाती बनियो थो। जिणा मनखों ने प्रभु यीशु मसीह के त्रिशूल पे चढ़ायो थो, उना लोगों ने सिपाहियों के उनी कब्र के कने रक्षा कर बोले छोड़ी रखा था के भी उनी कब्र की देख रेख करे। यीशु जानतो थो कि परमेश्वर उना की मौत के मांगी रियो है ताकि हमारा गुनाह के अपने ऊपर ले लेवे। उन्होंने कहो कि मारे कने ताकत है कि हूँ अपना जीवन के दई सकूँ हूँ अने के हूँ वापस ले भी सकूँ हूँ। प्रभु यीशु सदैव के बले नहीं मरियो। मैंने तमारथी कहो थो कि प्रभु यीशु मसीह मौत की सजा के योग्य नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई पाप नहीं करियो है। इनाज कारण थी मौत ज्यादा समय थी पकड़ी के ने नहीं रखी सकी। उना की मौत के 3 दिन पछाड़ी परमेश्वर ने उना के मौत का माय थी पाछो जिंदो करी दियो। घना सारा मनकों ने ओके पाछो जिंदो देखियो। एक साथे लगभग 500 मनकों ने देखियो। वह कहीं आत्मा नहीं थी। उना को एक दोस्त जिको नाम तोमो थो, उन्होंने उसकी जिंदा होबा की बात पे भरोसो नहीं करियो। इन्हीं कारण थी एक रात का बखत में प्रभु यीशु मसीह तोमा के कने आयो अने उनाथी कहो कि हे तोमा के तू अपनी आंगली उना छेद का माए लाख जो खील के ठोकवा थी मारा हाथ का माए बनी है अने महार पे भरोसो राख अने शंका मत कर। यीशु मसीह के जिंदो होवा के बाद यीशु अना संसार का माए 40 दिन तक रह्यो। वो अपना दोस्तों के साथे बात करतो थो अने खाणो खातो थो। उन्होंने अपना दोस्तों के खास बातों भी बताई कि तम संसार का सगला लोगों कने जाओ अने उना के बतावे कि अपना पाप थी मुड़नो जरूरी है। के भी एनी बात के माने कि प्रभु यीशु हमारे बले मरियो। उका बाद धरती से आकाश आड़ी परमेश्वर के कने जातो हुयो देखियो। आदि थी परमेश्वर ने संसार से यो वादो करियो है कि एक मसीहा आवेगो कि लोगों के उना का पाप से बचावेगा अने आबे वो आई गयो है। पर कई लोग उना के नहीं जाने हैं कि वो बड़ा राजा के जसो धरती पे नहीं आयो। जो लोग कोई प्रभु यीशु मसीह के माने हैं सच में भी घना खुश रेवे है। प्रभु यीशु मसीह कोई को भी अनादर नहीं करे है। जो कोई उना के कने आवे है प्रार्थना करो कि वो तुम्हारे मानी लेवे अने वो तुम्हारी प्रार्थना के सुनेगा अने तुम्हारी बाता करेगा। यीशु सदैव जिंदो रेवेगा। परमेश्वर की किताब जो कई बाइबल है इना तरीका थी केवे है कि वो कब्र में नहीं सड़ेगा। यीशु मसीह अपनी कब्र थी पाछो जिंदो होई जावे है अने बाद में स्वर्ग में उठाई लियो जावे है। एक दिन वो स्वर्ग से पाछो आवेगा क्योंकि वो आखा संसार को न्याय करी सके। परमेश्वर की किताब अनी तरीका थी केवे है कि परमेश्वर ने यीशु के मुखियो बनाई रखियो है कि अंत का समय में अना संसार को निर्णय करी सके। अगर तुम उनको अनादर करो हो तो काले वो तुम्हारो अनादर करेगा अने अगर तुम अपना पाप थी मुंडो फेरो हो अने परमेश्वर के कने आता हो अने उना की स्वीकार करता हो अने वो तुम्हारे अन तुम्हारा पाप थी मुक्त करी देगा। जदे तुम मरोगा हमेशा के भले तुम्हारे अनंत जीवनाड़ी ले जावेगा। आज उना पे भरोसो करो। लिखियो 8वां मसीह जीवन चौड़ा रास्ता की विशेषता। कहीं तुम जानो हो कि एक मसीह होवा को मतलब कहीं होवे है। जीवन एक चौड़ा मार्ग के बराबर है जो लोगों की भीड़ थी भरी है। हर एक मनक अपने पीठ पर मोटी पाप की गांठी बांधी हुए घूमी रियो है। परमेश्वर को पवित्र शास्त्र अने तरीका थी बतावे है सब पापी है। संसार का तरीका उनके छोड़ी के ने एक आवाज आवे है जो अने तरीका थी केवे है मारे कन्या आओ। हे सब भजन थी दबिया हुआ लोगों हूँ तुम्हारे शांति दूंगा मारे कन्या आओ। घना सारा मनकों अनी बात के ध्यान नहीं देता हुआ उनी बाट पे चलता रेवे है। कहीं कोई सुनी रियो है वह आवाज पाछी बुलावे है उना लोग का मायथी पाछा आओ अने बगेले हुई जाओ। कोई भी बुरी चीजों के नहीं छुए हूँ तुम्हारे मानी लूंगा। हूँ तुम्हारा बाप के समान बनूंगा अने तम मारा छोरा अने छोरी बनोगा। कई लोग रुके है अने थोड़ी देर भले सुने हैं अने बाद में भी पाछा आगे बढ़ी जावे है अने बाद में भी पाछा आगे बढ़ी जावे है। आखिरी में उन्हीं भीड़ का मायती कोई एक मनक मुड़े है सुनवा के भले। थोड़ी देर भले वो मनक आश्चर्य में होवे है। बाद में बड़ी भीड़ के छोड़ी के ने एक नया गेला के ऊपर कदम धरे। वो जो एक सांकड़ो गेलो है वो सांकड़ो गेलो उना चौड़ा गेला के विरोध में है। जो लोग उन चौड़ा गेला पे चाले है वी लोगों
सकड़ा गेला पे चलने वाला लोगों के उना की हंसी उड़ाई के ने केवे है के तू अणा गेला पे चली के ने कहीं भी हासिल नहीं करी सके है। पर वो मनक अणी बातों की परवाह नहीं करे है अन हंसे है अणी बात के सोची ने क्योंकि खांदा पे लद्यो वो भारी वजन अब हटी गयो है। पुरानी आदतों अने पाप की खुशी पाछे छूटी गई है। पहला पहला उना सांकड़ी बाट पे ऐसो लागे है कि वो मनक अकेलो चली रह्यो है, पर यीशु मसीह उका कने आवे है अने उके साथे चालवा लागे है। वो उना मनक की आत्मा की असी खुशी ने शांति से भरे है। फिर वो कदी भी उना चोड़ा गेला तरफ नहीं जावे। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की उना मनक का मन का माय डाली देवे है, जिना के द्वारा वो आदमी या जानी पावे के वो परमेश्वर को बेटो है अने उना पर भरोसो राखे अन तम भी परमेश्वर का छोरा बनी सके है। प्रभु यीशु मसीह पे भरोसो राखने की वजह थी अने अपनी रक्षा करवा का मानने के द्वारा जदे तम अन्य बातों के करोगा, जदे तम तमारा जीवन के माई नया अने आश्चर्यजनक कामों के होता हुआ देखोगा। एका भले जो मनक मसीह में आवे है वो एक नयो संसार है। पुरानी बातों बीती गई है अने देखो सभी कई नयो बनी गयो है। उना की आवाज सुनो, वो जिंदगी को रोटो हूँ। जो कोई मारे कने आवेगा वो भूखो नहीं रेवेगा अने जो कोई मनक मारे पे भरोसो करेगा कदी तरस्यो नहीं रेवेगा। अगर तम उनकी आवाज आज सुनो हो तो अपना मन के बाटा को नहीं बनावे। लिखो नोवो, यीशु के बले जीणो। यीशु के बले जीणो कई है। मारा दोस्तों तमारते हूँ एक जवाब पूछू हूँ, कहीं तम मसीह हो? लागे है तम योज को होगा। हाँ, क्योंकि यो ही सिखायो गयो है एक मसीह हुआ का बारा में। पर आओ हम हमारा मन का माई देखा, कहीं सच में कहीं प्रभु यीशु मसीह पे भरोसो करियो है अपना मन में, या कहीं हम हमारा दिमाग का अनुसार कदी प्रभु यीशु मसीह पे भरोसो करा हाँ, या हम उन्हीं बातों पे भरोसो करा जिनके हमारा माँ बाप ने हमारे बल्ले करी है, उना अच्छा काम के बल्ले जिना के हमने करिया है। कहीं हमने परमेश्वर से मांग्यो है कि वो हमारा मन के अच्छो करे अने हमारे उनका छोराओं के समान बनावे। आओ हम उन्हीं बात को पक्को करीला कि हम उन्हीं बाट पे चली रहा हाँ कि हमारे परमेश्वर का घराड़ी ले जावे। जदा एक मनक अपनी आत्मा से प्रभु यीशु मसीह के अपना रक्षक अने भगवान का रूप में माने है तो उना के साथे अच्छी बातों हुए है। उनाज बकत में उना का सगला पाप माफ हुई जावे है अने पवित्र आत्मा ओका मन का माय आई ने बसी जावे है अने उना की सहायता करे है कि वो अच्छा काम करे अने वो परमेश्वर की औलाद बनी जावे है अने परमेश्वर उना को बाप अने वो उना की सहायता करे है अने संभाले भी है। हमारे हमेशा बीमारी अने दिक्कत का समय में भी परमेश्वर पे भरोसो राखनो चाहिए। परमेश्वर हमारे साथे हमेशा रेवे है अने हमारती प्यार राखे है। हमारे उना को धन्यवाद करनो चाहिए उन्हीं बाताओं के बले जो हमारे कने आई है, क्योंकि वो जाने है जो हमारे कने आई है वह हमारे भला के बले आई है। ये मुश्किल बातों होण हमारे संयम अने दयावान बनावे है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के मौत का मायती पाछो जिंदो करी के ने अपनी एक बड़ी ताकत के बताई। वो हमारो भी सहयोग करनो चाहे है। उन्हीं ताकत थी उना की समता के द्वारा उना की संयम के द्वारा हमारी मदद करेगा कि हम सच्चा काम के करा। जदे शैतान कोशिश करेगा कि मारे द्वारा भी गलत काम करे, जदे यीशु मसीह हमारो सहयोग करेगा कि हम साचा काम के करा। हमारा जीवन के द्वारा यो दिखानो जरूरी है कि हम परमेश्वर की औलाद हाँ। वो हमारे एक नया मनक का रूप में बनावे है जो कोई उना का मार्ग पे चाली सके है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के हमारे बले बलि चढ़ाई के हमारे अपनो प्यार दिखायो जदे हम उना का दोस्त भी नहीं था। उना की आत्मा हमारा मन का माई है, वह हमारे प्यार दे सके है जिना के द्वारा उन लोगों के भी हम प्यार बताई सका जो हमारो विरोध करे है। परमेश्वर हमारती यो चावे है कि उना की सगली बातों के समान हम भी बना। वो विश्वास का माय अने तरीका थी केवे है, अपने दुश्मनों थी प्यार करो अने उना के बले आछो करो। जो कोई तमारे बले बरो करे है अने तम अणी तरीका थी करोगा तो लोग देखेगा कि यो साचो कि तम परमेश्वर की औलाद हो, क्योंकि तमारे कन्ने भी उना को प्रेम है। वी लोग भी प्रभु यीशु मसीह की बात के मानेगा। यो हमारे बले घणो जरूरी है
केम परमेश्वर के वचन की आज्ञा को पालन करा, इके भले सबके पहला ओको वचन के जाननो जरूरी है। हमारे परमेश्वर को वचन बाइबल में से सीखणो अने उना के ऊपर सोचनो जरूरी है। अने हर दिन हमारे भले आवश्यक है कि हम वक़्त निकाला जदे हम परमेश्वर की बात करी सका। योज मार्ग है जिके द्वारा उना के सच में जानी सको हो अने उना में बढ़ी सको हो। वो नहीं चाहे है कि उना की संतान छोरा छोरी की तरह रेवे, पर वो यो चाहे है कि उना की औलाद शक्तिवान बने अने भी दूसरा की सहायता करी सके। ऐसी घनी सारी बातों है जो हम परमेश्वर का बारे में करी सका। हाँ, हमारे परमेश्वर के धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के हमारे भले बलिदान का रूप में दे दियो। जदे उन्होंने असो करियो, इके द्वारा उन्होंने शैतान के हरायो अने उन्होंने लोगों को पाप को जुर्मानो चुकायो जो उन्हों पे भरोसो राखे। जदे शैतान हमारे कने आवे है हमारी परीक्षा लेवा बले अने हमारती गलत काम करवा बले, तो हम उन्हों के ना करी सका। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का खून के द्वारा जदे असो हम करांगा तो उन्हों के छोड़ी के नहीं जानो पड़ेगा। तम कोई वक्त में परमेश्वर की आज्ञा के नहीं मानो तो तुम्हारे घणो दुख होगा, तो तुम्हारे हताश होवा की जरूरत नहीं है। तो तम उनाज वक्त माफ करवा की प्रार्थना करे के भरोसो करे कि वो तुम्हारा मन के आछो करेगा। तब उनाती प्रार्थना करो कि वो तुम्हारी सहायता करे कि तुम शैतान की परीक्षाओं ती बच्ची के रही सके। हमारे परमेश्वर के धन्यवाद करना चाहिए जो हमारा अच्छा काम अने कठिन काम के बले भी जो हमारे बले करे है। वो केवे है जो कोई हमारती प्रेम करे है वो सभी के मिलाई के ने उना के बले भलाई को काम करेगा। हमारे उना लोगों के बले भी प्रार्थना करना जरूरी है। वे प्रभु यीशु मसीह के नहीं जाने हैं। हम हमारी परेशानी अने समस्याओं के बले भी प्रार्थना करी सका। हाँ, परमेश्वर सदैव हमारे जीवन की हर मुसीबत का माए सहायता करना चाहे है। वो हमारी प्रार्थनाओं को जवाब जरूर देगा, पर उना की इच्छा के अनुसार। वो जाने है कि हमारे बले अच्छो कहीं है। अगर वो हमारी प्रार्थना को जवाब नहीं देवे तो यो दिखावे है कि उना के कने हमारे बले घनी सारी योजनाओं है। कहीं हम उना के ऊपर भरोसा करा। हाँ, वो हमारा मन का माई और खुशी ले के आवेगा। हम और भी उना पे विश्वास करना सीखेंगा घनी सारी चीजों के बले। मसीह को जीवन रेवे है कि परमेश्वर के साथ हमेशा बनो रहनो अने हर वक्त हमारा मन का माए खुशी और शांति रेवे। परमेश्वर तुम्हारे आशीर्वाद देवे जिनी तरीका थी तुम प्रभु यीशु मसीह की बात पे चलोगा।